बढ़ते हैं महाराष्ट्र के रायगढ़ के महाड़ में बीती शब 5 मंजिला इमारत मुनहदम हो गई। इस हादसे में 2 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि मलबे से 9 अफराद को निकाला जा चुका है। जख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। मलबे में अब भी कई अफराद फंसे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीमें राहत कार्य में मसरूफ है। बताया जाता है कि इस इमारत को 2001 में तामीर किया गया था। इलाके के साबिक काउंसलर बिपिन महामकर ने बताया कि जब तामीराती काम चल रहा था तभी उसमें नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किए जाने की शिकायत मिली थी, लेकिन उस वक्त उस पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। मुंबई से हमारे नुमाइंदे अमित राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, रेस्क्यू का काम जारी है क्या? जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकाला जा रहा है? देखिए निश्चित रूप से अगर अभी की अपडेट की बात करें तो 9 लोगों को जो है निकाला गया था। उसके पहले जब बिल्डिंग का पिलर हिलने लगा, बिल्डिंग की गिरने की आशंका हुई तो लगभग 51 लोग जो है खुद ही तुरंत जो है आनंद फानंद में बाहर निकल गए। उसके बाद जब बिल्डिंग गिरी तो उसके बाद 9 लोगों को निकाला गया, जिसमें से 2 लोगों की मृत्यु हो गई है। 7 लोगों में से कुछ की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। उन्हें मुंबई स्थित कई अस्पताल में जो है एडमिट कराया गया है। और जो अभी हमारे पास खबर आ रही है कि जिसने बिल्डिंग का निर्माण किया था बिल्डर, उसके खिलाफ FIR दर्ज किया गया और कार्रवाई की जा रही है। साथ ही जिनका घर गिरा, जो घायल हुए हैं, जिनकी मृत्यु हुई, उन्हें मुख्यमंत्री की तरफ से जो है सहायता दिए जाने की बात भी कही गई है। और महाड़ इलाके में के सभी बिल्डिंगों की स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने का आदेश भी जो है दिया गया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस बिल्डिंग को जो है 7 से 8 साल हुए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। 7 से 8 साल में कोई बिल्डिंग नहीं गिरती है। और दूसरी बात है कि जो धोखाधड़ी इमारतों में भी इस बिल्डिंग का नाम नहीं शामिल था, तो किस तरह का स्ट्रक्चर बना था, किस तरह की जो है सीमेंट या दूसरे जो सामान है वो यूज किए गए थे कंस्ट्रक्शन में, तो ये पूरी तरीके से संदेहास्पद स्थिति है। और इसको देखते हुए बिल्डर के FIR दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। अभी भी बताया जा रहा है कि 25 से 30 लोग जो है मलबे में दबे हुए हैं। वहाँ पे JCB है, स्थानीय प्रशासन है, स्थानीय नगर पालिका की टीम है, NDRF की टीम है, जो लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। कितने लोगों की अभी मिसिंग होने की खबर सामने आ रही है? देखिए 25 से 30 लोगों के जो है फंसे होने की जो आशंका बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि 85 से 90 लोग थे यहाँ पर। उसमें से 60 लोगों को जो है निकाला जा चुका है और उसी 60 में से 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 6 से 7 लोगों की हालत गंभीर है। अभी जो है 25 से 30 लोगों के अंदर मलबे में फंसे होने की आशंका जो है जताई जा रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी शुरू है। अमित, रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी तो लोग जो है जो वहां से निकल पाए, आनन फानन में निकले, उनके घर पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। ऐसे में क्या उन लोगों को जो वहां से सही सलामत पहले ही बच निकल पाए, उनको कहीं पे एकोमोडेट किया गया? देखिए जब से शाम को लगभग 6:50 पे ये हादसा हुआ, उसके बाद प्रशासन को जानकारी दी गई और लगभग जो हमारे पास खबर है कि 50 से 51 लोग जो थे तुरंत ही जो है आनन फानन में बाहर चला है। इसमें से कुछ लोग पहले से बाहर जैसे सब्जी लेने के लिए या कुछ सामान लेने के लिए बाहर गए हुए थे। तो इन लोगों को जो है अभी ये सारे लोग वहीं मौजूद हैं। जो सरकारी जो गेस्ट हाउस होता है या जो प्रशासन के रहने की जगह होती है, वहाँ पे इन लोग को जो है अभी रखा गया है। लेकिन अब इनके लिए आगे क्या व्यवस्था होगी सरकार तय करेंगी। अभी हमने देखा है कैबिनेट मिनिस्टर जो है एकनाथ शिंदे वो वहाँ पे पहुंचे थे। उन्होंने पूरी जानकारी जो है शेयर की कि FIR दर्ज हो गई है और मुख्यमंत्री की तरफ से जो है जरूर मदद की जाने की बात उन्होंने कही है। जो घायल हुए हैं, जिनकी मृत्यु हुई है, जिनका घर गिरा है, उनको सरकार मदद करेगी। अब किस तरह की मदद करेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू है। 25 से 30 लोग अभी अंदर दबे हुए हैं और महाड़ इलाके के सभी बिल्डिंगों के स्ट्रक्चर ऑडिट कराने का आदेश भी जो है राज्य सरकार ने दे दिया है। बिल्कुल, राहत और बचाव का काम अभी जारी है। जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिशें लगातार जारी है। अमित, बेहद शुक्रिया आपका। महाड़ में बिल्डिंग गिरने से काफी लोग मलबे में फंसे हुए हैं। लगातार कोशिश की जा रही है कि जो लोग मलबे में फंसे हुए उनको निकाला जाए। 2 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं और उससे पहले ही आनन फानन में कई लोग सुरक्षित बाहर भी निकल आ पाए थे। लेकिन अभी भी राहत और बचाव का काम जारी है।